बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, संत सदगुरुदेव भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, सब संतन की जय, सब मित्रन की जय, सब भक्तन की जय, सकल श्रोता समाज की जय। गुरुदेव के चरणों में पुण्य पुण्य कर तो प्रणाम, तापीछू सब खामरी जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड के 17वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महान सज्जनों से विनम्र प्रार्थना है, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुने। हमसे जो भूल चूक हो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहाओ जाने की जाहो, रघुपति चरण हृदय धरे, ताते मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर श्री जानकी जी ने कहा कि जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। माता जानकी की आज्ञा पाकर श्री राधे कि चले नाये सिर पैठों बागा, फल खाय सो तरो तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारस कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। कहते हैं राक्षस के नाते के आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका ओजारी, खाय सो फल अरो बिटप उपारे, रक्षक मर्दे मर्दे महिडारे। राक्षसों ने जाकर लंकापति रावण को खबर दी कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को भी मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। कि सुने रावण पठये फट नाना, तिन्हें देखे गरजो हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए कि पुण्य पठयहि ते अच्छे कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, आवत देखे बिटप गही तरजा, ताहे निपाते महाधुन गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा
अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देख हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। लिखते हैं महाराज आगे कि कछु मारे से कछु मर्द से, कछु मिले ऐसे धर धूर, ओ कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मर कटे बल भूर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, कुछ जो बच गए एक आध दो। तो फिर वो लंकापति रावण के पास पहुंचे, कहते हैं हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। तब क्या होता है कि सुने सुते बधे लंके से रिसाना, पठे से मेघनाद बलवाना, मार से जन सुते बांधे सुताही, देखिए कपहि कहां कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहां का है, क्योंकि बंदर इतना बलवान है। अक्षय कुमार जो बहुत बलवान है उसको भी मार डाला, इसका मतलब देखने योग्य है। तो मेघनाद से कहा कि मारना नहीं, पकड़ के लाओ। कि चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाए गरजा अरुधावा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाए गरजा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। बंदर का स्वभाव होता है कटकटाना, तो हनुमान जी महाराज कटकटा के और दौड़े, गर्जना की। लिखते हैं महाराज कि अति विशाल तरु, अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीने लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गहे गहे कपि मर्दैन जे अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश और रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। ऊपर पटक दिया तो रथ तो टूट फूट गया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। इसीलिए तो हनुमान जी महाराज अतुलित बलधाम है। मतलब उनके बल की किसी एक से एक बलवान है, महान बलवान है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज के बल की तुलना नहीं की जा सकती। अतुलित बलधाम। लिखते हैं महाराज कितना हित पाते तास सन बाजा, वीरे जुगले मानो गजराजा, मुठ का मारे चढ़ा तरु जाई, ताहे एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों, क्योंकि मेघनाद भी बहुत बलवान है। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसकी क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। हनुमान जी के घूंसा से एक क्षण के लिए मेघनाद को मूर्छा आ गई, लेकिन मरा नहीं, क्योंकि वो भी बहुत बलवान है मेघनाद। लिखते हैं महाराज कि उठे बहोर की न से बहुमाया, और जीते न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे
जीते नहीं जाते, उस माया से भी नहीं जीत पाए। हनुमान जी के ऊपर माया काम ही नहीं करती है, तो उसने नहीं जीत पाया। तब जो है कि ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन की न विचार, जो न ब्रह्म सरमान हो, महिमा मिटाओ अपार। अंत में उसने ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्म अस्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज चाहते तो ब्रह्म अस्त्र में भी ना बंधते, इतना बल है, लेकिन ब्रह्म अस्त्र की महिमा को बनाए रखने के लिए अपने आप को बंध गए। इसलिए भगवान है कि भगवान विधान की महिमा को मानते हैं, मनाते हैं, उनका मान रखते हैं, और भक्तों की महिमा को भी बनाए रखते हैं, उनका भी मान रखते हैं। अपना मान भले घट जाए पर भक्त के मान को न घटते देखा। तो श्री हनुमान जी महाराज ने ब्रह्म अस्त्र को जो है सोचा कि अगर नहीं मानता हूं तो इसकी महिमा घट जाएगी, इसलिए कि ब्रह्म बाण कपि कहूं ते मारा, पर त्यों बार कटक संघारा, तेह देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधस ले गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उसको नागपास में बांधकर ले गया कि जा सुनाम कपि सुनहु भवानी, जा सुनाम कपि सुनहु भवानी, कि जा सुनाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी, तास दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगे कपह बंधावा। शंकर जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, क्योंकि कथा तो शंकर जी सुना रहे ना पार्वती माता को। कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है क्या? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं अपने को बंधा लिया है, स्वयं बंधा लिया अपने आप को। लिखते हैं महाराज कि कपि बंधन मुने ने से चर धाये, कौतुक लागे सभा सब आए, 10 मुख सभा दीखे कपि जाई, कहे न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बंधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने लगे कि बंदर बंध गया। सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती, ऐसा ऐश्वर्य रावण का, उसको भी देखा। लिखते हैं महाराज कि करे जोरे सुर दिशा पे विनीता, भ्रकुटे बिलोकत सकल सभीता, देख प्रतापिना कपि मन शंका, जिमे अहिगने महु करुण असंका। देवता और दिग्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए श्री राधे। देवता और दिग्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए, सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रूप रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुण निशंक निर्भय रहते हैं।
क्योंकि भय तो उन्हें होता है जिन्हें भगवान का भरोसा नहीं होता। भय उन्हें होता है जो निर्बल होते हैं। भय उन्हें होता है जो अपराध करते हैं। भगवान का काज करने में यानी शास्त्र के अनुसार आचरण करने में आदमी कभी भयभीत नहीं होता। भय तो तब होता है जब कोई भी प्राणी शास्त्र के विरुद्ध आचरण करे। श्री हनुमान जी महाराज तो राम जी का ही काज कर रहे, तो निर्भय हैं, निशंक हैं। लिखते हैं महाराज कपहि बिलो के दसानने बेहसा कहे दुर्वास सुत बद सुरते कीन पुने उपजा हृदय विषाद लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। अब आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। भगवान की मंगलमय कृपा से आगे कल पाठ होगा। बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।